सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गेहूं की जो फसल है वो अपने निसारे की तरफ है, बालियां निकल रही हैं और उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा रकबा हमारे भारत में गेहूं उत्पादन के अंतर्गत आता है और उसमें गेहूं की जो उत्तर भारत में कौन कौन सी किस्में हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। हमारे पास बहुत सारी वैरायटियां, लगभग 9-10 वैरायटियां हैं जो बीज उत्पादन में लगी हुई हैं, जो किसान भाइयों के लिए वितरण के लिए उपलब्ध रहेंगी। आज हम जिस किस्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो सन 2016 में रिलीज हुई है और काफी लंबा सफर इस वैरायटी ने तय किया है। इस वैरायटी के बारे में चौंकाने वाला जो तथ्य ये है कि इस वैरायटी का 2016 से लेकर 2023 तक इसका जो रकबा है वो लगातार बढ़ रहा है। यह एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य है। हालांकि बहुत सारी वैरायटियां 2-4 साल में आती हैं, फिर उसके बाद गुमनाम हो जाती हैं, लेकिन ये काफी चर्चा का विषय है इस वैरायटी के बारे में कि इसका लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी इसका बीज उत्पादन आए साल इसका बीज उत्पादन बढ़ाती है और उसका एरिया बढ़ाती है, लेकिन आए साल वो कम रह जाता है क्योंकि इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन किसानों में बढ़ती जा रही है। पुरानी होने के बावजूद इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा रिलीज सन 2016 में PBW 677। किसान भाइयों, जब इस वैरायटी का रिलीज किया गया सन 2016 में, तब मैं 20 किलो बीज इसको लेके आया था, जिसको मैंने आधे किले में ड्रिल किया था, तो मेरे पास 13.5 क्विंटल के आसपास सीड उत्पादन हुआ था। ये 2016 का मैं आंकड़ा आपके साथ दर्शा रहा हूँ। उस समय 26-27 क्विंटल के आसपास उत्पादन दिया था। अपने आप में बहुत बढ़िया उत्पादन था ये। उसके बाद इस वैरायटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस वैरायटी को सभी तरह की मृदाओं में उत्पादन इसका लिया जा सकता है, चाहे आपकी लवणीय भूमि है, थोड़ी करलाठी जमीन है, हल्की जमीन है और भारी जमीन है, सभी तरह की जमीनों में यह उपयुक्त पाई गई है। हमारे पास ब्रीडर बीज लगा हुआ है 2 एकड़ के पास, सफेदे के बिल्कुल बैक साइड, वहां तक इस वैरायटी को हमने PBW 677 का बीज हम उत्पादन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय मेरे सज्जे हाथ में स्टेट हाईवे नंबर 8 नंबर जा रहा है करनाल काछवा रोड, वहां पर हमारा फार्म स्थित है, जहां पर बीज इकाई हमारी बीज उत्पादन इकाई लगी हुई है। किसान भाइयों, इसकी अन्य विशेषता यह है कि इसमें सूखा चारा बहुत अधिक मात्रा में हमारे को प्राप्त हो जाता है। जो किसान भाई पशुपालक है उनके लिए काफी लाभप्रद है, क्योंकि अगर आपको 26 क्विंटल का अगर उत्पादन दे रही है तो 26 से 28 क्विंटल आपको सूखा चारा भी दे रही है, यानी जितने आपको दाने दे रही है उतना आपको सूखा चारा भी दे रही है। हालांकि ऐसी बहुत कम वैरायटियां होती हैं जहां तो उनका उत्पादन ज्यादा होता है, जहां सूखा चारा कम होता है, लेकिन ये एक ऐसी किस्म है जो आपको 26 क्विंटल उत्पादन दे रही है, अनाज दे रही है, और 26 क्विंटल के आसपास आपको सूखा चारा दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुआ प्रकोप नहीं आता है। इसकी कद की बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसका जो कद है वो 105 सेंटीमीटर के आसपास है। संस्थान के द्वारा ये पहली ऐसी किस्म थी जो बीसा की लाइन के रूप में इसको रिलीज किया गया, और आजकल इस वैरायटी को बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स हैं जो अलग अलग नाम से किसानों के बीच में वितरण कर रही हैं, बेच रही हैं। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि यह जो वैरायटी है, जो किसान भाई किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो किसान भाई ये कहते हैं कि हमें 24 क्विंटल के आसपास उत्पादन मिल जाए, हमारा एवरेज आ जाए 10 किले का, 20 किले का, तो उनके लिए सबसे उपयुक्त किस्म PBW 677 है। इससे अब तक सिस्टम मेरे ख्याल में कोई नहीं है, क्योंकि जो वैरायटी की इसकी टिलरिंग बहुत ज्यादा है, टिलरिंग के माध्यम से इसका दाना जो सा है वो बहुत बढ़िया बनता है। और आप देख सकते हैं इसकी नाड़ी, मैं आपको जो इसका नाड़ी है वो हमारी चीची उंगली की तरह बहुत मोटी है। मैं आपको नजदीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। संस्थान के पास IIT दिल्ली के कुछ स्टूडेंट आए थे, उन्होंने रिसर्च करी कि इसमें जो इसका नाड़ है, आप देख सकते हैं इसका जो नाड़ है कितना मोटा है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो जो IIT के स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसके ऊपर चर्चा करी कि हम जैसे बायोडिग्रेडेबल की प्रोडक्ट्स की बात होती है, जो हमारा फ्रूटी आती है, एपी वगैरह आती है, तो उसका जो स्टम है, इसका जो स्टम है उसको हमें बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पाइप हम फ्रूटी पीने के लिए, जहाँ एपी पीने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, कहने का भाव यह है कि इसमें इतना मजबूत तना है, इसमें गिरने की आशंका बिल्कुल नहीं है, और इसका
इसमें जो तूड़ी हमारे प्राप्त होती है वो हमारे को बहुत अच्छी प्राप्त होती है। आप देखिए कितनी शानदार बैल है, और बैल में जो दाने है कितने, यही स्फूर्ति है जो इसको अब तक लोकप्रिय बना रही है और इसके उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसान भाइयों, PBW 8677 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का ब्रीडर बीज है, और इस ब्रीडर बीज से हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं जो किसान भाइयों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। आपके साथ हमने जानकारी साझा करी है। इसी के साथ साथ बहुत सारी और वैरायटियाँ भी हैं किसान भाइयों, उनके साथ भी, उनके ऊपर भी चर्चा हम करते रहेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।